नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी। फ्रेंड्स, आज से हम नया सेशन स्टार्ट करेंगे। इस सेशन में मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। फ्रेंड्स, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम टारगेट करेंगे। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि आप इस 25 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है यहाँ पे कि द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंस इलास्टिक कांस्टेंट फॉर ए लीनियर इलास्टिक आइसोट्रॉपिक एंड होमोजेनियस मटेरियल इज। पूछ रहा है आपसे क्या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंस इलास्टिक जो कांस्टेंट है कितने होते हैं लीनियर आइसोट्रॉपिक होमोजेनियस मटेरियल के लिए। वो कितने होते हैं? वो होते हैं 2। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे द सरफेस ऑफ पेंटिंग इज मेजर इन। कह रहे हैं यहाँ पे जब हम सरफेस यानी कि सरफेस का पेंटिंग करते हैं तो उसे किस में मेजर करते हैं? तो किस में मेजर करते हैं? स्क्वायर मीटर में या टन में या क्यूबिक फीट में या क्यूबिक्स में? तो बताना है, ठीक है ना। मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पूछ रहा है आपसे फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ ए फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम कैरी ए कंसंट्रेटेड लोड पी एट ए फ्री एंड। कह रहा है यहाँ पे एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, जिसके फ्री एंड पे क्या एक लोड लग रहा है पी। ठीक, पूछ रहा है यहाँ पे कि इसका डिफ्लेक्शन कितना होगा। ये डिफ्लेक्शन का वैल्यू कितना होगा? कितना होता है? पी एल बटा 3 EI। याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग फॉर क्ले। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्ले के लिए पूछ रहा है सॉफ्टनिंग कितना होता है, कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग कितना होता है क्ले के लिए। तो कितना होता है? 1 होता है, 0 होता है या 2 होता है या कैन नॉट बी डिटरमाइन। फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि सॉफ्टनिंग ऑफ क्ले जो होता है, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग जो क्ले का पूछ रहा है वो कितना होता है? वो होता है 0। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे द ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल ऑफ क्वार्ट्ज। पूछ रहे हैं यहाँ पे कि आपका ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल बताना किसका क्वार्ट्ज या कितना होता है, ठीक है। किसका वो क्वार्ट्ज जो है किसका क्रिस्टल है, ठीक है। तो किसका है? रॉक क्रिस्टल का। याद रखेंगे, रॉक क्रिस्टल। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि जो मेरा क्वार्ट्ज है, ठीक है, ये कौन सा रॉक है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है यहाँ पे ए फॉर्म ए बिटवीन दैट ए ऑब्टेन बाई। कह रहा है एक बिटवीन जो हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, फ्लक्सिन एस्फल्टिक बिटवीन इन प्रेजेंट ऑफ सम सुटेबल लिक्विड डिस्टिलेट ऑफ कोल तार एंड पेट्रोलियम। कह रहा है कि यहाँ पे बिटवीन को हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, क्या करके एस्फल्टिक बिटवीन या प्रेजेंट ऑफ द सम यानी कुछ और प्रेजेंट होते हैं जैसे लिक्विड, ठीक है, कोल तार, ये सब पेट्रोलियम। तो बताना है आपको उस विटामिन का क्या नाम है, ठीक, जिसमें सारे प्रेजेंट है उसे उस विटामिन का नाम है क्या? कट बैक विटामिन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग। पूछ रहा है आपसे क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विच रिस्पेक्ट टू बिकार्ट ऑपरेटर। बिकार्ट ऑपरेटर्स के टर्म में बताना है आपसे कि इनमें से कौन सा जो है करेक्ट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर बिकार्ट ऑपरेटर की बात करेंगे तो बिकार्ट ऑपरेटर से हम क्या मेजर करते हैं? तो याद रखेंगे कंसिस्टेंसी और सेटिंग टाइम, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन है, यहाँ पे करेक्ट बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। इट हैज 10 mm डायमीटर नीडल फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी। बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि कंसिस्टेंसी के लिए हम जो, ठीक है, नीडल लेते हैं उसका डायमीटर कितना होता है? वो 10 mm होता है। ठीक फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जब हम सेटिंग टाइम यानी कि इनिशियल और फाइनल जब दोनों चेक करते हैं तो उस कंडीशन में हम नीडल की माप कितना लेते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है इन ए अर्थ वर्क फॉर रोड इफ एट ए चैनेज पॉइंट टू रिड्यूस लेवल आर रिकॉर्डेड देन द ग्राउंड इज कंसीडर। फ्रेंड्स, से आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि जब हम चैनेज करते हैं यानी कि जब हम क्या करें अर्थ वर्क कर रहे हैं रोड का, ठीक है, तो जो चेंज पॉइंट है मेरा वहाँ पे टू रिड्यूस लेवल आ रहा है,
क्या दो रिड्यूस लेवल आ रहा है, दो RL आ रहा है, तो आपको बताना है कि देन द ग्राउंड, वो ग्राउंड जो कैसा कंसीडर किया जाएगा। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जब आप रोड का अर्थवर्क करते हैं तो उस चेंज पॉइंट जो होता है उस पर दो रिड्यूस लेवल आते हैं, तो पूछ रहा है उस ग्राउंड लेवल को कैसा कंसीडर किया जाएगा। तो याद रखेंगे वहाँ पे क्या वर्टिकल ड्रॉप है, याद रखेंगे तभी वहाँ पे दो रिड्यूस लेवल आए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है IS 410, ठीक है 1 पूछ रहे हैं यहाँ पे कि IS जो 4101 है, ठीक 1967 पार्ट 1 एक कवर देन स्पेसिफिकेशन फॉर कर रहे किसको कवर करता है। ये IS कोड जो है मेरा किसको कवर करता है, वो कवर करता है स्टोन फेसिंग वर्क को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। कोड याद रखेंगे, कोड से भी क्वेश्चन आजकल के पेपर में आने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द बीम विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कॉलम आर कॉल्ड, कर उस बीम का नाम बताइए जो डायरेक्टली कनेक्ट हो किससे, कॉलम से, ठीक है। तो उस बीम को हम क्या कहेंगे जो डायरेक्टली कनेक्ट होता है कॉलम से, तो गडर कहेंगे, ग्रिड बीम कहेंगे, कॉलम हेड कहेंगे, सेकेंडरी बीम कहेंगे। तो उसे हम कहते हैं जो हमारा बीम जो है डायरेक्ट कॉलम से, ठीक है, कनेक्ट होता है, उसे हम कहते हैं गडर, ठीक है। आप लोग देखा होगा कॉलम खड़ा करके उसके ऊपर गडर रख दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ऑक्युपाई बाय ए यूनिट मास ऑफ कार। फ्रेंड्स ये एक डिफिनेशन है, ठीक है। कह रहा है M/V, ये किसका डिफिनेशन है, वो मेरा है स्पेसिफिक वॉल्यूम का। स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ऑक्युपाई बाय यूनिट मास ऑफ कार्ड, यूनिट मास ऑफ कार्ड, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। फ्रेंड्स आपके एक लाइक से हमें बहुत प्यार मिलता है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे व्हाट इज द साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल दैट इज कंसीडर टू बी इफेक्टिव साइड, इफेक्टिव डायमीटर, ठीक। इफेक्टिव डायमीटर कितना होता है आपको बताना है सॉइल का, सॉइल पार्टिकल का, तो कितना होता है, ठीक, होता है D10। D10 जो होता है वो इफेक्टिव साइज होता है सॉइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है विच टाइप ऑफ सॉइल हैज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हैज 1 × 10⁻², ठीक 5 × 10⁻² सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। कह रहे हैं यहाँ पे कि जो परमेबिलिटी हो, क्या परमेबिलिटी जो है, ठीक है 10⁻² से लेके, ठीक 10⁻² से लेके 10 से सॉरी 1 × 10⁻² से लेके 5 × 10⁻² के बीच में अगर वेरी करें तो ये किस प्रकार की परमेबिलिटी है, ठीक है। तो हम बात करेंगे परमेबिलिटी की, तो अगर हमारी परमेबिलिटी जो है, ठीक परमेबिलिटी का वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है तो उसे हम कहेंगे ग्रेवेल, याद रखेंगे, ठीक है। अगर 1 से ज़्यादा है तो उसे हम कहेंगे ग्रेवेल। अगर हमारा जो है 1 से लेके 10⁻³ के बीच में अगर होगा तो उसे हम कहेंगे क्या, सैंड, ठीक है। सिल्ट यानी कि 10⁻³ से लेके कि ना 10⁻7 के बीच में अगर हो तो उसे हम कहेंगे सिल्ट, और 10⁻7 से भी छोटा उसे कहेंगे क्या, क्ले। परमेबिलिटी की वैल्यू याद रखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, 10⁻² से 5 × 10⁻² किसके बीच में वेरी कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के बीच में वेरी कर रहा है, यानी कि सैंड है ये। जब परमेबिलिटी इसके बीच में यानी कि 1 × 10⁻² से लेकर 5 × 10⁻², हो ठीक, तो हमारी तो परमेबिलिटी जो होती है वो किसकी होती है, वो किस सॉइल की, वो सैंड की होती है। अगर ग्रेटर देन 1 हो तो ग्रेवल की, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ मैनोमीटर। मैनोमीटर का कौन सा जो है प्रकार नहीं है, ठीक है, कौन सा काइंड नहीं है। डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है, ये मैनोमीटर का ही काइंड है, ठीक है। U2 मैनोमीटर ये भी एक प्रकार का क्या है, टाइप है। पीजोमीटर भी क्या है, मैनोमीटर का टाइप है। बॉर्डन ट्यूब प्रेशर जो गेज होता है ये मैनोमीटर का क्या है, एक टाइप नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द लॉ विच स्टेट दैट द रेट, ठीक, ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एट दैट पॉइंट इज कार। फ्रेंड्स आपसे यहाँ पे एक लॉ के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है जो हमारा प्रेशर है, ठीक है,
ठीक है, वो क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, वो किसके इक्वल है, वेट डेंसिटी के। तो ये कौन सा ला है, यानी कि ऐसे dp/dx, ठीक है, इक्वल है मेरा क्या, स्पेसिफिक वेट के या स्पेसिफिक डेंसिटी को आपको बताना है। ये कौन सा ला है फ्रेंड्स, ये कौन सा ला है, आपने प्रेशर चैप्टर जो उसमें आप पढ़ा होगा ये ला, ठीक, वो कौन सा ला है मेरा, हाइड्रोस्टैटिक ला है। कौन सा ला है, हाइड्रोस्टैटिक ला, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि इफ द कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज इक्वल टू 1 इट्स सेड टू बी। ठीक, आपसे बताना है कि हमारा जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स है अगर 1 हो जाए तो आपको बताना है वो कौन सा, ठीक, लिमिट होगा। तो देखते हैं यहाँ पे जो मेरा कंसिस्टेंसी इंडेक्स यानी कि IC बराबर क्या हो जाएगा, WL-WP, ठीक, सही, WL- नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय IP, यानी कि WL-WP। जब IC का वैल्यू क्या बोला है क्वेश्चन में, 1 हो जाए, जब ये 1 हो जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो मेरा क्या हो जाएगा, WL-WP इजकल टू WL, ठीक है, माइनस W। तो देखेंगे यहाँ WL कट जाएगा तो हमारा जो लिमिट है माइनस से माइनस कट गया। देखेंगे किसके इक्वल हो गया, ये मेरा WP यानी कि प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट की क्या हो गया मेरा, इक्वल हो जाता है जब हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स 1 हो जाए। तो प्लास्टिक लिमिट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सॉइल थ्रेड आर कम्युलेट ड्यूरिंग द प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट के समय आपसे पूछ रहा है जो आप डायमीटर आप थ्रेड तैयार करते हैं वो कितना होता है, वो कितना होता है, आपने कैसे ग्रांडे में पढ़ा होगा ये चीज़, ठीक है, वो कितना होता है, वो 3 mm होता है। ये सवाल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कह रहा है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टाल का पूछ रहा है आपसे स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे मैक्सिमम जो रॉक है, ठीक है ना, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 2 ठीक सर 2.65 के बीच में मैक्सिमम, यानी 2.65 से लेकर 2.70 के बीच में मैक्सिमम लाई करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द स्टील कंक्रीट द हाईएस्ट टेंसाइल स्टील वायर टेंशन एंड कम एम्बेडेड पिलर एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल लोड। तो यहाँ पूछ रहा है, ठीक है, कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ ये भी ज़्यादा है और स्टील का स्ट्रेंथ ये भी ज़्यादा है, तो किसका एप्लीकेशन है, वो मेरा प्री स्ट्रेस कंक्रीट का ये एप्लीकेशन है। फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।